हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। तो आज का हमारा जो ये अध्याय है वो हमें क्या बताता है? गुरु परंपरा के बारे में बताता है, क्योंकि चतुर्थ अध्याय जो है दिव्य ज्ञान के बारे में है। और दिव्य ज्ञान हमें कैसे मिलता है? गुरु के माध्यम से मिलता है, गुरु परंपरा के माध्यम से मिलता है। और इसके वक्ता कौन है? जो है स्रोत कहाँ से शुरू हुआ है? भगवान श्री कृष्ण से शुरू हुआ है, जो कि हम लोगों ने प्रथम श्लोक में जाना था कि किस तरीके से भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने ज्ञान है वो मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं दे रहा हूँ 5,000 वर्ष पहले, मतलब अभी जो दे रहा हूँ और ये जो है मैंने कितना, मैंने जो है सूर्य को भी दिया था। सूर्य जो लोक के जो राजा है विवस्वान, उनको भी ये ज्ञान दिया था। तो इस तरीके से ये हमारे परंपरा यहाँ से शुरू हो जाती है। चलिए, तो श्लोक संख्या 2 लेंगे आज हम चतुर्थ अध्याय का। और ये जो 1, 2 और 3 तीन श्लोक जो है वो बताते हैं इस दिव्य ज्ञान के स्रोत को कि ये कहाँ से आता है। श्लोक संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषियो विदुः सकाले निहिमहता योगो नष्टा परंतपः। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार यह परम विज्ञान है, तो दिव्य ज्ञान को क्या बोला उन्होंने? विज्ञान है। ये कोई साधारण नहीं है, ये साइंस है। और उसके बाद गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अगर आपको ये सोचे कि इंद्रियों से और कैसे भी करके हम इसको कैसे भी कहीं से भी ये ज्ञान ले सकते हैं, तो ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, ये ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो हम कहीं से भी खरीद सकते हैं या कहीं से भी मिल सकता है। ये सिर्फ हमें परंपरा से ही मिलता है। तो ये सिर्फ 4 लाइनें ही पर्याप्त है श्लोक को समझने के लिए। कोई भी दिव्य ज्ञान आपको अगर चाहिए तो वो गुरु परंपरा मतलब क्या होता है वो हम थोड़ा सा आगे इसको जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझेंगे। और राज ऋषियों ने इसको जो है विधि से इसको ग्रहण किया था, इसको समझा था। विधि का मतलब क्या होता है? जो विधि भगवान बताते हैं, जिस तरीके से बताया गया है वैसे ही एज इट इज। शिला प्रभुपाद ने इस किताब का क्या नाम जो है, जब इन्होंने ये लिखा भाष्य, तो उसमें क्या लिखा? भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज का मतलब होता है कि जो ज्ञान जैसा भगवान ने दिया है एज इट इज ही वो यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कि उसी विधि के अनुसार ही इसको समझा और समझाने का प्रयास किया। पर काल क्रम में ये छिन्न हो गई, ठीक है, और लुप्त हो गया सा मालूम पड़ता है, ऐसा भगवान ने बोला। तो भगवान ने दोबारा से इसको बोलने का, अर्जुन को माध्यम बनाया दोबारा से इसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज का वॉलेंटियर जो है इंदु माता जी, आप पढ़िए। माइक खोल लीजिए। माइक माइक माता जी माइक बंद है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार
विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा मतलब गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने अभी सुना कि शिला प्रभुपाद इसमें जो है व्याख्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी। तो राज ऋषि मैंने कल डिस्क्राइब किया था, कोई बता सकता है कि राज ऋषि मतलब क्या है? राज ऋषि और हम्म राज ऋषि और ऋषि दो बताए थे ना, राज ऋषि जो जनक महाराज। यस, जनक महाराज उसकी कैटेगरी में आते हैं। वेरी नाइस। राज ऋषि और दूसरे कौन से? ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि। वो ऋषि होते हैं। यस, ब्रह्म ऋषि। हाँ। तो राज ऋषि में जनक महाराज, माता जी ने सही बताया, वो जो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, और क्या है, उनको तत्व का ज्ञान है, उनको जो है शास्त्रों का ज्ञान है, और शास्त्रों के अनुसार ही वो राज्य करते हैं, और अपने इस राज्य में भी वैसा ही जो है सबको प्रचार करते हैं, उसी के अनुसार ही वो राज्य करते हैं। तो इसलिए राज ऋषि यहाँ पे वो बोला गया कि स्पेशली जो है गीता विशेष रूप से उनके लिए बताई जाती है। जैसे हम लोगों ने भगवत गीता के तृतीय अध्याय में 20वें 22वें श्लोक में पढ़ा था, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना। मतलब जैसे बड़े लोग जो कार्य करते हैं उनको देख के ही जो है दूसरे भी उनका अनुसरण करते हैं ना। तो इसीलिए जो बड़े लोग हैं उन वो अगर गीता फॉलो करेंगे तो दूसरे भी जो है उनको देख के वैसा ही आचरण करेंगे। इसीलिए गीता क्या है, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो एक अच्छी उपाधि पे है, उनको तो अवश्य ही पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समाज में जो है एक अच्छा स्थान रखते हैं, और दूसरों को भी वो उसी के अनुसार जो है ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वो करेंगे तो दूसरे भी करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया। हम निश्चय ही भगवत गीता कभी भी किसी आसुरी पुरुष के लिए नहीं रहती। आसुरी पुरुष का मतलब क्या है यहाँ पे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट वाला, एवं परंपरा प्राप्तम। ये ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो परंपरा का मतलब क्या होता है? परंपरा का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जो From पहले से guru to चलती आ given to रही। disciple, from disciple to further disciple and devotees, it's on the same line. करेक्ट, बिल्कुल सही। तो उसको परंपरा कहते हैं, और इसको अगर शाब्दिक रूप से हम इसको जो है छंद विच्छेद इसका करेंगे तो परम और पर। परम और पर, तो परम का मतलब होता है कि उसके पश्चात, और पर का मतलब होता है एक अन्य व्यक्ति। तो एक व्यक्ति के बाद दूसरा अन्य व्यक्ति आता है, और उसमें लग जाता है यहाँ पे प्रत्यय आ का। आ जो है यहाँ पे प्रत्यय लगाया गया है, तो उसको क्या हो गया, परम परा। परम पर प्लस अ, तो परंपरा। आ का मतलब होता है समीक, सन्मुख। तो एक के बाद दूसरा व्यक्ति उसके सम्मुख आता है, और उसको वैसे ही चीजों को लेता है जैसे कि पहले वाले व्यक्ति ने लिया था। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति आता है और उसको एज इट इज नहीं लेता है तो वो परंपरा छिन्न हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई, शिला प्रभुपाद ने जो हमको बताया, और हमने इस चीज को अपनी ही बुद्धि से लगा के और इसको जो है दूसरे को दूसरी तरीके से समझा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये परंपरा कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए जब हम किसी परंपरा से जुड़ते हैं या कहीं से, तो हमें पता होना चाहिए थी पहले आचार्य कौन थे।
हमारे गुरु के गुरु कौन है, उनके गुरु के गुरु कौन है, उनके गुरु के गुरु कौन है, वो कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। तो सबसे मुख्य चीज कहाँ से आती है, शुरुआत कहाँ से होती है परंपरा की, कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान से। तो वो जो भी कृष्ण भगवान से आया है और पूरी परंपरा का उसको पता है, तो आप उस परंपरा से जुड़ सकते हैं, वो ऑथेंटिक परंपरा कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। जैसे कि मान लो दीपक है ना, एक दीपक से हम दूसरा दीपक जलाते हैं, दूसरे दीपक से वो लौ तो सब में जल रही है ना। कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमें बहुत ज्ञान है, हमारे गुरु ने हमको बताया था, पर एक्चुअली में वो लौ कहाँ से जली है, कहाँ से ये ज्ञान आया है, वो जानना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इमम राज ऋषियों विदु, यह ज्ञान राज ऋषियों ने जाना, अर्थात राज ऋषियों को देते थे ताकि वो अपने प्रजा को ये सब सारी चीजें बता सके। इसके उदाहरण में जैसे माता जी ने जनक महाराज का नाम बताया, तो उसमें जो है अभी हम लोग इस प्रकरण में, मतलब जो अभी ये चल रहा है भगवद गीता में, इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा राजा जो है राज ऋषि में आते हैं महाभारत के युद्ध में। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज, उनका जो राज्य, जब उन्होंने राज्य किया था, तो वो राज ऋषियों में ही आते थे। क्यों? क्योंकि एक तो वो क्षत्रिय थे, उनको जो है शस्त्र अस्त्र विद्या का ज्ञान था, प्लस उनको जो है तत्व का ज्ञान था, उनको शास्त्रों का ज्ञान था। उसी हिसाब से वो अपने राज्य को संपन्न करते थे। और अगर हम रामायण की बात करें, तो राम राज्य, लोग कहते थे राम राज्य जैसा हो जाना चाहिए सब। क्यों? क्योंकि जो जो हमारे वो थे, राम जी थे, वो पूरी उनकी जो है राम राज्य वैसे ही चलता था। कहीं पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, जो शास्त्रों में लिखा है वैसे ही उनकी प्रजा में वो होता। तो इसी तरीके से, और दूसरा जो है परीक्षित महाराज है ना, परीक्षित महाराज कौन से, वो भी राज ऋषियों में आते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने जो पढ़े थे तीन नाम, वो भी राज ऋषियों में ही आते हैं, क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान दिया है राज ऋषि को ही दिया है। करेक्ट। तो कौन से तीन नाम कल हमने हम पढ़े थे, विवस्वान और इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु। तो यस। मनु, मनु कौन? भी, मनु भी मन राज मन ऋषि थे, और क्या कहते हैं, इक्ष्वाकु भी राज ऋषि थे, और विवस्वान भी। अब ये नहीं कह सकते इस धरा पे नहीं है तो वो राजा नहीं है, वो सूर्यलोक के राजा हैं, वो सूर्यलोक के राजा थे, तो वो विवस्वान जो है वो भी राज ऋषि कहलाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, अब मैं इसमें आपको दो उदाहरण देती हूँ कि किस तरीके से ये भगवान ने ये बात बताई है, तो हमारे शास्त्रों में भी कुछ लोगों का प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवतम में। तो एक राजा आते हैं, राजा राज ऋषि जो है उपरिचर, हाँ उपरिचर, उपरिचर जो थे वो प्राचीन काल में जो है चेदी नाम की जो एक राज्य था उसके राजा थे। और उस राज्य में सब कुछ एकदम व्यवस्थित रहता था, कोई भी चीज ऊपर से नीचे नहीं हो सकती थी, सब कुछ एकदम व्यवस्थित। तो उनका नाम भी किस में आता था, राज ऋषियों में माना जाता था। जो भी राज्य के राजा हर चीजों को व्यवस्थित रूप से चलाते हैं, तो वो कौन कहलाते हैं, वो राज ऋषि कहलाते हैं। दूसरे आ जाते हैं हमारे राज ऋषि शांतनु। शांतनु का हमने सबने नाम सुना है। तो शांतनु के राज्य में क्या होता था, शांतनु के राज्य में वो कहते थे कि सब जो राज्य, जो जनता होती थी ना, वो आराम से सोती थी, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ भार है वो हमारे राजा लेंगे और हर एक चीज का वो ध्यान रखेंगे। तो जैसे राम राज्य में होता था, दरवाजे खोल के सो जाओ, चोरी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि राजा हर एक चीज को संभालता है, देखता है। तो इस तरीके से शांतनु महाराज के भी राज्य में ऐसा बोला जाता था कि हर एक चीज इतनी व्यवस्थित थी, और उनके राज्य में सभी लोग बहुत योग्य थे, वो खुद भी योग्य थे, और वो भी जो है मतलब उनके लिए बताया जाता था, शांतनु महाराज के लिए, जैसे इंद्र के पास जो शक्तियां हैं, सारी जिन देवताओं के पास जो शक्तियां थी, वो राजा शांतनु के पास शक्ति थी। और ये डायनेस्टी किसमें आ जाती है, ये हमारे कुरुवंश में, ये जो महाभारत शुरू हुआ है शांतनु से शुरू होता है ना, भरत महाराज से, शांतनु से। तो इस तरीके से शांतनु महाराज भी बहुत योग्य जो है राजऋषि माने जाते थे। तीसरे आ जाते हैं हमारे जो है राजऋषि चंद्रहास। तो चंद्रहास जो राजा थे, वो उनके एक चीज बहुत अच्छी आती है, वैसे तो बहुत लंबी लंबी स्टोरियां हैं इनकी। तो उसमें क्या कहते थे कि ये राजा ऐसे थे, इन्होंने अपने पूरे राज्य में बोल रखा था कि सभी लोगों को एकादशी का पालन करना है, मेरे राज्य में एकादशी के दिन अन्न बनेगा ही नहीं। आप सोचिए, जब ऐसे राज्य में कोई पहुंच जाए, तो स्वतः ही वो जो है सारे जो है धर्म नियम फॉलो करने लगेंगे, है ना, क्योंकि राजा ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा अन्न बनेगा ही नहीं, अगर किसी ने अन्न बनाया तो उसको जो है दंड मिलेगा, मैं उसको जो है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। क्यों? क्योंकि वो धर्म के
विरुद्ध जाएगा। अभी आज के टाइम पे हम अपने घर में ये बोलते थे कि नहीं एकादशी को अन्न नहीं बनेगा, तो हम सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं उस घर के कि अरे तुम अपनी अपनी चलाते हो, तुम लोग को अपना अपना है, लहसुन प्याज नहीं खाना, एकादशी करना है, ये करना है, वो करना है। समझने वाली बात क्या है, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कोई व्यक्ति आपको सही मार्ग पे लेके जा रहा है। जब ये ज्ञानी नहीं होता तो वो व्यक्ति इसका दुश्मन बन जाता है। और इनको जो इन धर्मों को नहीं मानते हैं और इन चीजों को नहीं मानते, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आस- असुर। हाँ, अब इसमें जो भगवान श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि असुरों के लिए तो ये है ही नहीं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो राज ऋषि जो राजा है, जो समझता है, जिसमें सारा ज्ञान है, उसके साथ साथ जो है वो इस चीजों को भी मानता है। तो ये क्यों मैंने सबसे पहले ये बोला। और वो क्या बोलते थे, ये भी एकादशी तो करते थे और माधव की सेवा करनी है। अभी मुझे याद आ रहा है, मैं भी रिसेंटली उड़ीसा गई थी। तो संतोषिनी माता जी के यहाँ, तो वहां जाके जब मैं उड़ीसा में प्रवेश किया, तो जहां जहां हम दर्शन के लिए जा रहे थे, तो मैं देख रही थी कि सबके दरवाजों पे, हर एक दरवाजे के बाहर तुलसी महारानी। सब दरवाजे, चाहे उस घर में कुछ भी नहीं हो, एकदम गरीब जैसे होते हैं ना, बिल्कुल काम करने वाले, उनके वहां भी बहुत बड़ी सी तुलसी, तुलसी पे बड़ा सा जो है मटका रखा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर सजाया रखा है। और कुछ किसी ने आम लगा रखी, किसी ने कुछ कुछ फल लगा रखे हैं। मतलब देखने वाली बात यह है कि तुलसी महारानी की पूजा होनी है, क्योंकि ये समय जो है उनको जल अर्पण किया जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत है उड़ीसा में, तो और भी होती है। तो सबने अपने दरवाजों पे तुलसी महारानी को लगा रखा है, A to Z, मुझे कोई भी ऐसा दरवाजा रोड नहीं दिखा जिसने जहाँ पे तुलसी महारानी नहीं थी। तो वो देख के इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे, ये ऐसे प्रदेश में रहना चाहिए जहाँ पे देख देख के आदमी वैसे ही करने लगे, है ना। जैसा देश होता है वैसा ही आदमी का भेष हो जाता है, वैसा उसका मन हो जाता है। तो इसीलिए इस ज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है, किनके लिए? जो राज ऋषि हैं। अब आ जाते हैं दूसरी लाइन पे कि सकालेन इह महता योगो नष्टा परंतपा। जो राजा नियम अनुसार नहीं चलते हैं, तो वो परंपरा क्या हो जाती है, वहां से नष्ट हो जाती। तो ऐसा भगवान को प्रतीत हुआ कि ये जो है छिन्न भिन्न होने लगी है। तो इसके बाद जो है, इसी के अंतर्गत जो है एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक में जो है शिला सुखदेव गोस्वामी जो है बताते हैं कि ये जो राजा थे, आगे जब समय आया और राजा बन गए, राजा तो बन गए, पर उन्होंने क्या किया? धर्म को स्वीकार नहीं किया, जो ये ज्ञान है उसको स्वीकार नहीं किया। और वो जब बढ़ने लगे, उनकी जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब ये बढ़ने लगे, तो क्या हो गया? पृथ्वी माता सबसे ज्यादा दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि इस धरा पे ऐसे राजा आ रहे हैं जो बिल्कुल भी धर्म को नहीं मानते हैं। और फिर वो जो है ब्रह्मा जी के पास जाती है, कहती मेरी रक्षा करो। तो सोचिए आप, हम लोग जो पढ़ते हैं, अगर हम लोग धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, तो जिस धरती पे हम खड़े होते हैं, उसके लिए भी हम क्या है? बोझ है कि नहीं है? तो ये ऋण हमारे पर कितना बड़ा ऋण चढ़ता है। हमारा अपना खुद, हम ही जो है, ये चीज हम लोग को कभी समझ में नहीं आती जब तक हम भगवत गीता नहीं पढ़ते, शास्त्र नहीं पढ़ते, गुरु के शरण में नहीं आते, तब तक हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम पे धरती माता का भी ऋण चढ़ता है। अगर हम धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने मन मर्जी कार्य करेंगे, तो धरती माता का भी ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो वो कहती है ब्रह्मा जी से कि जो है ऐसे असुर जो बढ़ गए हैं, उनकी वजह से मैं बहुत ही जो है परेशान हूँ और बहुत पीड़ित हूँ। तो वो दशा जो है जो है यहाँ पे जो है शिला जो है सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में। उसके बाद आ जाते हैं, अब जो है आसुरी प्रवृत्ति, जो भी ये राजा ऐसे है, तो आसुरी प्रवृत्ति, तो आसुरी प्रवृत्ति में कौन से राजा आते हैं, कोई बता सकता है? राजा है, सब कुछ है, पर वो है उनकी प्रवृत्ति आसुरी है। कैसे? कौन है? महाभारत से ही ले लेंगे हम। अच्छा जी, दुर्योधन। और अ, और उनके शकुनी। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, सही बात है। जो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र थे, उन्होंने जो लिया, दोनों भाई थे, पांडु भी भाई, पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई भाई थे, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। जो चीज गलत होती थी, जो है कुंती महारानी की जो है अवज्ञा करना, और जो भी गलत चीजें थी वो सारी उन्होंने करी। तो वो क्या हुआ? वो सब जो है राजा होते हुए कौन होते? वो आसुरी ही होते। और भगवान ने ज्ञान किसको दिया? दुर्योधन को दिया? नहीं। किसको दिया? अक्षुणी सेना दे दी अर्जुन। दुर्योधन को, पर ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जो है भगवान कृष्ण को मानते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, इस तरीके से हमारा ये पूरा हो गया। लास्ट में शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि
ये बहुत आवश्यक है। अतएव जब ये छिन्न भिन्न होने लगा और उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो क्या करते हैं, जो गीता का उद्देश्य नष्ट हो जाए। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उन्हें उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं लिखी, किंतु वो प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले तो हो गया ये गीता का जो ज्ञान है वो किसके लिए था? नंबर एक, सबके लिए, हम सबके लिए। सबके लिए बस सबके लिए था, रा, मुख्यतः रा, राजऋषियों के लिए। राजऋषि। जो हमारे बड़े हैं उनको अगर पता चलेगा तो वो छोटों को भी आएगा। दूसरा जो है किसके लिए नहीं है? आसुरी प्रवृत्ति को। आसुरी प्रवृत्ति लोगों के लिए नहीं है। तो अगर किसी को कहते हैं गीता पढ़ लो, गीता पढ़ लो, वो नहीं पढ़ते, कहते तुम आसुरी प्रवृत्ति को, इसलिए तुम गीता को नहीं एक्सेप्ट करते हो। हमने अभी आज ही के श्लोक में पढ़ा है। पढ़ा दीजिए उनको तात्पर्य। ये मतलब कोई मजाक वाली बात नहीं है। आप गीता क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते? जब आपको इतना ज्ञान है तो गीता को पढ़िए, उसको समझिए। पर दूसरा क्या है, अगर पढ़ते हैं और उसमें से जो मूल उद्देश्य है अगर उसको ग्रहण नहीं करते हैं तो वो आसुरी कहलाते हैं। मूल उद्देश्य क्या है भगवत गीता का? जो शिला प्रभुपाद ने भी बोला कि मूल उद्देश्य से वो भटक गए। मूल उद्देश्य क्या है भगवत गीता का? भगवत धाम जानने के लिए सबको प्रेरित करना है। और भगवान भगवान को भगवान के समर्पित भगवान होना। के शरण में जाना है, भक्ति हम्म, में लग। भगवान श्री कृष्ण ही सबसे मुख्य है भगवत गीता में। तो भगवान उद्देश्य में भगवान 18वें अध्याय के 66 श्लोक में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये भगवत गीता का सार है। भगवत गीता का उद्देश्य है कि मेरी शरण में आओ। भगवत गीता पे बहुत सारे, अब दूसरा एक यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने बोला कि श्री कृष्ण के नाम पर व्यापार चलाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? व्यापार क्या चलाते हैं? भगवान कृष्ण के नाम पे, जैसे भगवत गीता उन्होंने अपनी छाप दी, अंदर उन्होंने अपनी फिलोसफी रख दी। तो तुम व्यापार कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बुक तो बहुत बिकेगी, पर अंदर तुमने सारा क्या लिखा? अपने हिसाब से लिख दिया। उसमें से कृष्ण भगवान चले गए। एक बार शिला प्रभुपाद को बुलाया प्रवचन के लिए कि आप आइए वहां पे भगवत गीता के ऊपर प्रवचन दीजिए। जब वो वहां पे पहुंचे मंच पे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण का तो फोटो ही नहीं है, एक लैम्प की फोटो है वहां पे और लिखा भगवत गीता समारोह। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण कहाँ है? तो बोले नहीं, ये लोग ना कृष्ण को नहीं मानते, भगवत गीता को फॉलो करते हैं। शिला प्रभुपाद बोले मैं ऐसी जगह पे बिल्कुल भी जो है कोई प्रवचन नहीं दूंगा जहां पे कृष्ण को ही नहीं माना जाता हो। भगवत गीता कृष्ण ने बोली है, जो कृष्ण को नहीं मानते उनको मैं क्या समझाऊंगा? आसुरी लोगों को थोड़ी ना समझाने आया हूँ। वो तुरंत वहां से नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि जिनको बहुत बुद्धि होती है, बहुत ज्ञान होता है और वो कृष्ण को नहीं मानते तो उनको आप समझा भी नहीं सकते। अपना समय व्यर्थ करना है। तो इसलिए वहां पे अपना समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो है भगवत गीता यथारूप जो है मानवता के लिए वरदान है, ऐसा शिला प्रभुपाद ने यहाँ बोला। तो ये वरदान कैसे है? जब भगवान के शरण में जाएंगे तो हम्म भगवान वो लोग को जाएंगे तो वरदान हम्म। देंगे। हाँ हाँ, सही बता रहे हैं। यस, हम्म। भगवान भगवत गीता अगर हम पढ़ेंगे और भगवान से कनेक्ट होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। हम जीव हैं, हमारा भगवान से कनेक्शन है और हमें कहाँ जाना है? हमें इस माया के चंगुल से बाहर निकलना है। बलदेव विद्याभूषण जो है, जो इसके टीकाकार थे, जिन्होंने लिखी, जिसके जिसके आधार पे शिला प्रभुपाद ने अपनी टीका लिखी, तो वो क्या कहते थे कि ये जो जीव, हम जितने भी लोग हैं, ये जो है माया नाम की जो बाघिनी है, मतलब जो फीमेल जो टाइगर होती है, वो उसके मुंह में ऐसे दबे हुए हैं। उसने ऐसे पकड़ के, कस के पकड़ के रखा हुआ है। बाघिनी ने, माया रूपी बाघिनी ने ऐसे पकड़ के रखा है। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि धीरे धीरे आगे जब पढ़ेंगे, माया माया हर जगह माया में पकड़ रखे हैं, तो वो सोचते हैं नहीं, हमको तो छूट के भागना है। उससे पहले रख लेता है सब बढ़िया है, हम तो एकदम आजाद पंछी की तरह। तब पता चलता है कि सब जगह बंधन में है। हर जगह हम अपने हिसाब से चलेंगे तो बंधन में ही बनते चले जाएंगे, और शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तो बंधन मुक्त होते चले जाएंगे। तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वरदान है। जो भी पढ़ेगा वो इस बागनी के मुंह से निकल के जा सकता है। नहीं तो बागनी तो छोड़ने वाली है ही नहीं, उसने एकदम से जकड़ के रखा हुआ है। तो ये हम सबके लिए वरदान हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट पे। जो इसमें बोला शिला प्रभुपाद ने कि मानसिक चिंतन, वो क्या है मानसिक चिंतन? कुछ लोग जो है, मैंने इसी में से कुछ पॉइंट्स मतलब लिखे। कि कुछ हाँ लोग मतलब
भगवत गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ते हैं, उसको अपने लाइफ में अपनाते नहीं है। मे बी यही मानसिक चिंतन होगा शायद। हाँ हाँ, सही है, सही है, जो भी सबको समझ में आ रहा बताओ। और हम्म, मानसिक अपनी चिंतन से क्या? बुद्धि अपनी बुद्धि लगाना है। मानसिक चिंतन मीन्स अपने बुद्धि को सही ढंग से लगाना है। ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे, हम्म लेकिन उसको बुद्धि से उसको प्रयोग करना है। तो इसमें लास्ट वाले में भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महावरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। क्या मतलब इसका? मानसिक चिंतन अगर इसको समझ लिया जाए तो भगवत गीता को। मतलब माता जी, लर्न कर मतलब उसको सिर्फ पढ़ लेना, उसको और उसको अपनाना नहीं, उसके भगवत गीता के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को अपनाना नहीं, तो फिर वो मानसिक चिंतन हुआ ना, मे हम्म। बी। यस। नहीं, अपने बुद्धि उसमें नहीं लगाना है। जो लिखा है उसको एज इट इज पालन करना है, उसका आदेश का मानना है। और हम्म। अपनी बुद्धि मानसिक चिंतन करके इधर उधर सोचते तो गड़बड़ हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। भगवत गीता को अगर हम जो है इसे सिर्फ एक इस तरीके से समझे, सब कुछ लोगों को देखा है आपने कि जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ बहुत प्रैक्टिकल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नरसिम्हा कवच पढ़ते हैं, है ना? नरसिम्हा कवच पढ़ा, या फिर हमने उग्रम वीरम पढ़, हम लोग सुबह जो है एक माला करते हैं। तो उस माला को करने का ध्येय क्या था? उस माला को जो हम लोग करते हैं उसका ध्येय होता है कि हमने किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो माला जप कर रहे हैं। करेक्ट। पर उस माला का क्या होता है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, नरसिम्हा कवच पढ़ते हैं, तो हमने किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो पढ़ा, तो उसके साथ साथ जो पढ़ रहा है उसको भी वो फायदा होता है। करेक्ट। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे जब हमें पता चला कि इसको करने से क्या होता है, रोग मुक्त हो जाते हैं, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो है धीरे 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 उसी पे चिंतन ज्यादा करना शुरू कर दिया, और उसका जो मुख्य ध्येय था उसको वहां से हटा दिया। हमने लिया तो किसी और पर्पज से था, पर धीरे धीरे उसको करके क्या किया, हम स्वस्थ हो जाए, हमारा परिवार स्वस्थ हो जाए, अरे वो तो ऑटोमेटिकली होंगे, क्योंकि वो उसका उसका जो है फ्रूट है ही वो ऐसा कि अगर आप बोलोगे तो वो स्वतः ही आपको शुद्ध करेगा। पर किसके लिए करना था, वो जरूरी था। तो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं और अगर उसमें से हमने कृष्ण को हटा दिया, कृष्ण ने जो हमें बताया है नियम भगवान चलाने के लिए, तो वो क्या हो गया, वो हमने छोड़ दिया। अभी क्या किया, माता जी आपको कितने श्लोका आते हैं? मुझे पूरे 700 श्लोका बाय हार्ट याद है। मीनिंग याद है? हाँ, मीनिंग थोड़ा बहुत का याद भी है। तो मीनिंग पे चलना, चलने वाले तो कुछ है ही नहीं, चलने का तो कोई प्रश्न नहीं है किसी कंपटीशन में। यस, कंपटीशन में हम जा सकते हैं, हम श्लोका बता सकते हैं कि हमने सारे श्लोका याद के लिए। भगवत गीता श्लोका रटने के लिए आई थी यहाँ पे। अर्जुन को वो ज्ञान दिया जा रहा था कि तुम बैटल फील्ड में लड़ो। तो हम लोग भी तो बैटल फील्ड में हैं। हम लोग इस दुनिया में यहाँ पे जो पड़े हुए हैं, ये बैटल फील्ड में इस दुनिया से लड़ने के लिए हैं। इसीलिए वो ज्ञान दिया था। और दूसरा क्या कहते, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो अगर हमें भगवत गीता भगवान की गुरु की कृपा से अगर हमारे पास आई है, तो वो हमें हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम पे कृपा है इसलिए हमारे पास आई है। पर अगर उसका उद्देश्य ही छोड़ देंगे और अपने मानसिक चिंतन के हिसाब से, अरे भगवत गीता है, पारायण करना चाहिए, इसका श्लोक याद करने चाहिए, इससे हमें पुण्य मिलता है, नहीं, पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो महात्मा में पहले ही लिखा है, एक आधा भी, आधा नहीं, एक शब्द भी पढ़ोगे तो पुण्य मिलेगा। पर भगवत गीता पुण्य के लिए नहीं पढ़नी है, भगवत गीता भगवान से कनेक्ट होने के लिए पढ़नी है, तो ये हमारे लिए वरदान है। नहीं तो क्या है, वो तो है ही वरदान, पढ़ोगे तो वो मिलेगा ही पुण्य। पर भगवान से कनेक्ट नहीं हुए, परंपरा से कनेक्ट नहीं हुए, इसका अर्थ क्या है लास्ट में, परंपरा से कनेक्ट होता है जो वो भगवत गीता का मूल रूप से अर्थ को समझता है, क्योंकि ये हमें गुरु के माध्यम से मिली है। भगवान ने जिन जिन को दी है वो गुरु परंपरा से। तो अगर परंपरा से हम नहीं जुड़ रहे भगवत गीता पढ़ने के बाद, तो भगवत गीता को पढ़ने का कोई भी महत्व नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक चिंतन है कि डेली मुझे एक श्लोक पढ़ना है। वो क्या हो गया, कर्म कांड में हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे जो है, शिला प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से, अगर शिला प्रभुपाद, मैं तो ये सोचती हूँ अगर शिला प्रभुपाद इतनी अच्छी तरीके से गीता नहीं लिखते तो हम जैसे तो मूर्ख बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं। वो भगवत गीता भगवान जैसे शब्दों को जो सूर्यदेव जो सीख रहे हैं, उनकी बराबर हम कहाँ हो सकते थे, हम तो सीख ही नहीं सकते थे। तो हमारे पर बड़ी कृपा है कि शिला प्रभुपाद ने इतने सुंदर भाषा से जो है हम लोग को भगवत गीता सिखाई, और हम उसको अपने जीवन में अपना रहे हैं ना। तो इसी प्रार्थना के साथ कि हम सब लोग भगवत गीता के जो आदेश हैं, जो भगवान से कनेक्ट होना है, गुरु परंपरा से कनेक्ट होना है, उसका सही सार को अपनाते हुए भगवत गीता को सुनना समझना चाहिए।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय, गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू so much for joining to this session.